बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे। अब कुछ मामला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक कि मियाँ साहब आएंगे, वो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, जेल होंगे या फिर वो जलसे की तरफ होंगे, कानूनी तौर पर जो है वो राय जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम नून तो कह रही है कि जनाब वो सियासी जलसा जो उनका प्लान किया जा रहा है वो करेंगे। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। कानून क्या कहता है राजा साहब? मियाँ साहब क्योंकि उनको सज़ा हुई थी, वो यहाँ से इलाज के लिए गए थे, यानी कि जेल से एक मुजरिम की हैसियत से गए, अब उनकी वापसी हो रही है। जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो क्या जेल जाना पड़ेगा कानूनी तौर पर, या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई रास्ता हो सकता है? अच्छा, कोड ऑफ जुरिस्डिक्शन है, उस कोड को एक्सेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उस तक रसाई हासिल करने के लिए इतने दिन आपको दरकार होंगे और इतने दिनों में आप वहां पे पहुंच के सरेंडर करेंगे। तो दूसरा उनके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि वो स्टेट में गिरफ्तारी दे दें, जेल में चले जाएं और अपनी जो उनकी अपील है विच इज पेंडिंग बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसे जल्दी फिक्स करवा लें। अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशन भी मूव की जा सकती है, या उनके आने के बाद वैसे भी कोर्ट उनसे जल्दी लगा सकती है क्योंकि वो पुराना केस हो चुका है। तो उसकी समाअत के बाद चूंकि ज़्यादा चांसेस हैं उस केस में उनके एक्विटल के, इसलिए कि उसमें जो एक्यूज हैं वो दोस्त हैव बीन एक्विटेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें मरियम साहिबा हैं और कैप्टन सत्तर साहब हैं जी। उनका एक्विटल हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो बाकी केसेस हैं उनमें वो बेल ले सकते हैं, या जो भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो अडॉप्ट करते हुए और कानून अपना रास्ता बनाते हुए वो सारा उसका ट्रायल भी होगा और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी। सही। अच्छा राज साहब, ये थोड़ी सी वजाहत हम जैसे तालिब इल्मों के लिए कीजिएगा कि मुल्ज़िमान के लिए तो हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल होती है, जिनको सज़ा हो जाए यानी कि मुजरिम हो जाए उनके लिए भी प्रोटेक्टिव बेल उसी तरह से है, सिंपल वही एक तरीका का? इसमें फॉर एंड अगेंस्ट इसके हवाले से लॉ मौजूद है। अच्छा, वो एक्यूज के जिस यानी चेंज सर्कमस्टांसिस में जब वो एक्यूज एक्विट हो जाए, वो उस वक्त तो सर्कमस्टांसिस ये थे कि तीनों लोग जो है वो हाई कोर्ट में ट्रायल उनकी अपील पेंडिंग थी और वहाँ पे हाजिर हो रहे थे, लेकिन चेंज सर्कमस्टांसिस में चूंकि कोई एक्यूज एक्विट हो चुके हैं तो कोर्ट से इस्तदा कर सकते हैं, चूंकि मेरा केस अब एट पार है, आइडेंटिकल है, सेम एलिगेशन है और सेम सेट ऑफ एविडेंस है, सेम प्रूफ है, लिहाजा मेरा एक्विटल का केस बनता है, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि मैं कोर्ट के रूबरू हाजिर होके तो प्री अरेस्ट की कोशिश करूं। अगर प्री अरेस्ट उनकी नहीं बनती या कोर्ट उससे इत्तेफाक नहीं करती कि आपको चूँकि सजा हो चुकी है, तो कोर्ट ये कर सकती है। देखें कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 426 CRPC फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, वो उनकी जो सस्पेंशन है वो सस्पेंड करते हुए उस एप्लीकेशन को उन्हें रहा होने का ऑर्डर कर सकती है। शायद 1 दिन या 2 दिन के लिए उन्हें इस हवाले से जेल भी जाना पड़े। सही। कोर्ट करेंगे तो शायद कोर्ट उन्हें जेल भिजवा दे और कहे कि जब ये जेल में होंगे तो फिर इनके काम सस्पेंड करेंगे, क्योंकि 426 जो बंदा जेल में होता है उसके लिए है, उसके लिए एक रिलीफ होता है कि उसकी सजा सस्पेंड करते हुए उसे रिलीज किया जाए। तो इसका मतलब रिलीफ के लिए एक चाहे वो चंद घंटों के लिए क्यों ना हो, जेल फिर जाना जरूरी होगा इस सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर? ख्याल ऐसे ही है कि उन्हें शायद जेल जाना पड़ेगा और जेल जाके तो फिर उनकी जो 426 की है पिटीशन, तो उसके जरिए सजा सस्पेंड करवा के वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन मेरा जाती राय ये है कि उन्हें 4
पे जोर देने की बजाय चंद दिन वो मजीद जेल रहकर अपनी जो मेहनत है उसकी समाप्त करवाएं और बरी होकर बाहर निकले, क्योंकि अब इसमें केस को जजेस सुन चुके हैं और पूरा साल सुनते रहे। इसमें आपको याद होगा कि जो नैब था उसने अपने 6 प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए थे। बिल्कुल सब केस मैंने ये सारा केस सुना हुआ है। सही इस फुटिंग पे नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जो कनेक्ट करती हो, लिंक करती हो विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सही। तो अब जो आपका मशवरा भी अब देखते हैं कि उसी पर अमल होता है कि उससे बरी होकर ही फिर एक ही दफ़ा बाहर आएँ या क्या तरीक़ाकार अपनाती है मुस्लिम नून की जो कानूनी टीम है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।